हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का सेंटर ऑफ मास टॉपिक, जो कि अब हम लोग एंट्री ले रहे हैं चैप्टर रोटेशनल मोशन में। और इसके पहले हम लोगों ने ये चैप्टर स्किप किया था, जबकि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था वर्क एनर्जी पावर, और उसके बाद सीधे रोटेशनल मोशन को स्किप करते हुए हम लोग बढ़ गए थे ग्रेविटेशन पे। तो अब ये इस चैप्टर में हम लोग दोबारा से आ रहे हैं कि ये रोटेशन मोशन की कहानी क्या है। रोटेशन मोशन में नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीजें क्या कर रही होंगी, रोटेट कर रही होंगी। और इसमें जो हम लोग स्टडी करते हैं वो किसकी करते हैं, रिजिड बॉडीज की। ठीक। रिजिड बॉडीज की जब स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो आने वाला है कॉन्सेप्ट वो किसका है, सेंटर ऑफ मास का। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसकी, सेंटर ऑफ मास की। ठीक। तो बात हुई कि सेंटर ऑफ मास, नाम से पता चल रहा है कि मास का सेंटर माने कि कोई ऐसा पॉइंट जहां पे ये माना जाए कि किसी बॉडी का पूरा मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ऐसा होगा नहीं, ये माना जाएगा। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ आ बॉडी इज सपोज्ड टू बी concentrated is known as center of mass। ठीक। फोन आ रहा क्या, नहीं। इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। ठीक है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हो सकता है कि किसी एक बॉडी की बात कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि कई सारे अलग अलग पार्टिकल्स हैं, उनके पूरे सिस्टम का कहीं एक जगह सेंटर हो मास का। तो ये कह रहा कि अगर मान लो हम ऐसे एक्स एक्सेस पे तुम्हें दिखाते कि कोई एक पार्टिकल ये, कोई दूसरा ये, कोई तीसरा ये, और इसको हमने मान लिया कि ये एक्स एक्सेस है, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x1, ये x2, ये x3, और इसको हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, ये m2, ये m3। तो बात आई कि इस ये तीन पार्टिकल्स या तीन ऑब्जेक्ट्स का जो सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे बताते हैं, ध्यान से देखो, XCM, एक्स माने पोजीशन किसकी, सेंटर ऑफ मास की, क्या होगी, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये होगी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। बताओ, देखा। ये क्या बनेगा, इसका एक्सीएम। तो अगर तुम्हें ध्यान से हम दिखाएं कि तुम ऊपर क्या देख रहे हो, एक्सीएम इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, ऐसे खूब सारे होते। तो समेशन ऑफ एम आई एक्स आई, जबकि नीचे कौन है, समेशन ऑफ एम आई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर इसको हम यहां भेज दें, एक्स सी एम इंटू समेशन ऑफ एम आई, और ये कौन था, या इसको वापस से वैसे ही लिख के दिखा दे एक बार। इसको चलो ऐसा बता दिया एक बार, और ये भी मेन फॉर्मूला, तो इसी को यूज करेंगे हम लोग हर जगह। चलो, अगर इसको हम लोग ऐसे लिख दें कि एक्सीएम, और ये कौन आ रहा था, टोटल मास, टोटल मास को हम लोग लिख देते हैं कैपिटल एम से। टोटल मास को लिख देते हैं किससे, कैपिटल एम से। मत छोड़ो उसको, मत छोड़ो, खेलने दो, वैसे तबीयत खराब थी 2-3 दिन से उसकी बेचारे की। तो ये क्या मान लिया, इसको मान लो पूरे समेशन ऑफ सिस्टम को, जितने भी मास हैं पार्टिकल के, सबके एडिशन को मान लिया हमने, क्या है, एम है। और ऊपर क्या लिखा था, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। बहुत 3 दिन से बेचारा बहुत परेशान है, सुबह शाम बेचारा डॉक्टर के पास जा रहा है इस समय। चलो, इसको हमने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट
टू टी, ध्यान से देखते रहो एकदम, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मास तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका किया, डी बाई डी टी ऑफ एक्स सी एम, यहां पे भी m1 कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ x1 प्लस m2 डी बाई डी टी ऑफ x2 प्लस m3 डी बाई डी टी ऑफ x3। चलो बताओ पोजीशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता, पोजीशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता भाई, जल्दी बताओ, ये क्या होता, पोजीशन का डिफरेंशिएशन होता वेलोसिटी, क्या होता वेलोसिटी, तो क्या बना VCM, ये क्या बना m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, तो इसका मतलब VCM क्या मिला तुम्हें, इसको नीचे भेजा हमने, ये m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 और डिवाइड में कौन आ रहा, ध्यान से देखो, डिवाइड में कौन जा रहा है, ये m जा रहा, कौन जा रहा है m, कैपिटल M, और कैपिटल M है क्या, कैपिटल M यही तो था समेशन ऑफ mi, माने m1 प्लस m2 प्लस m3, तो अगर वेलोसिटी पता करनी होगी तो ऐसे आ जाएगा। तो ये कब की बात हो रही है, माने पूरा सिस्टम चल रहा है, सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है, ठीक। चलो इधर देखते रहो, इधर देखते रहो तुम लोग, तो उनको खेलने दो। ये कौन है VCM, अब अगर ये जो अपनी इक्वेशन दिख रही है ये वाली, इसी को फिर से डिफरेंशिएट कर दें, ध्यान से देखो, नाउ क्या किया, डिफरेंशिएट किया किसको, इक्वेशन मान लेते हैं इसको, इसको कोई मान लिया इक्वेशन, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ पे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या था m VCM, VCM को डी बाई डी टी लिया, डी बाई डी टी ऑफ VCM इक्वल्स टू m1 डी बाई डी टी ऑफ v1 प्लस m2 डी बाई डी टी ऑफ v2 प्लस m3 डी बाई डी टी ऑफ v3। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोलो जल्दी से, क्या होता, एक्सेलरेशन, क्या होता एक्सेलरेशन, तो क्या बना ACM, ये कैपिटल M, ध्यान देना कैपिटल M माने टोटल मास समेशन ऑफ mi, और ये क्या बनेगा m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3, बोलो बनेगा, तो ACM क्या बन गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बना m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3, और ये पूरा कहाँ जा रहा, नीचे, तो ये m जा रहा नीचे, m क्या है m1 प्लस m2 प्लस m, बताओ है कि नहीं है, अच्छा इधर देखते रहो, इधर इसको ध्यान से देखो, m इंटू a क्या होता भाई, फोर्स, तो फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास m f1 प्लस f2 प्लस f3, ऐसे जुड़ता जाएगा, जितने होंगे सबको क्या करते जाएंगे ऐड, धका धक, बताओ कोई दुख दर्द कष्ट नहीं है, तो कष्ट होने की कोई संभावना नहीं है, ऐसे इसको देखो जरा, ये क्या लिखा मास इंटू वेलोसिटी, तो इसी को अगर यहां ऐसे लिखते देखो ध्यान से, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता, लीनियर मोमेंटम P ऑफ CM इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट, चाहे जितने होंगे सब ऐड होते चले जाएंगे, क्लियर मामला। तो हम लोगों ने एक्सीएम माने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास और फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास, ये सारी चीजें क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक। अब हम लोग को करना है इस पे एक आध क्वेश्चन की, सेंटर ऑफ मास मान लो कुछ कोई हमें सिस्टम दे दे कि वो कहे कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन हमें दे दिया कि एक एक्सिस है, उस एक्सिस पे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल रखा है, कौन रखा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसके 3 पार्टिकल है, मान लो इक्विलैटरल ट्राइंगल ही रखा है, 3 पार्टिकल ऐसे रखे हैं, 3 पार्टिकल ऐसे रख, छोड़ दो उसको रोएगा, 3 पार्टिकल ऐसे रखे हैं जिनका मास
हमने मान लो तुमको दे दिया इसका मास कि ये वाला जो है ये 1 किलोग्राम का है, ये वाला 2 किलोग्राम का है और ये वाला 3 किलोग्राम का है। ये किस पे रखे हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल पे रखे हैं साइड जिसकी साइड कितनी है? 1 मीटर है। तो ये अगर ये 1 है तो ये कितना है? 1 मीटर। तो ये भी 1 मीटर होगा और ये भी कितना होगा? 1 मीटर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब मामला फंस रहा तुम्हारे सामने, ये देखना लैपटॉप ना पकड़ ले। अब मामला तुम्हारे सामने क्या होगा? देखो ध्यान से, ये मामला होगा कि तुम्हें चाहिए एक्ससीएम, और क्योंकि केवल एक्स एक्सिस पे नहीं वाई एक्सिस पे भी है। ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। हमें अब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है, तो एक्ससीएम और वाईसीएम दोनों फाइंड आउट करने होंगे। तो एक्ससीएम क्या बनेगा? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, 3 पार्टिकल हैं, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m, बताओ ये बनेगा। अब मैटर ये है कि इन तीनों पार्टिकल्स का तुम्हें पता होना चाहिए कि x1 x2 x3 कितना है। तो ये देखो ओरिजिन पे बैठा, ये डायग्राम बन के आया तुम्हारे सामने पेपर में, ठीक। ये किस पे बैठा? ओरिजिन पे बैठा। तो इसका मतलब इसके लिए x1 की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो तुमने कहा कि ये m1 तो 1 था, लेकिन ये कितना है? 0 प्लस m2। m2 देखो ये कितना दूर है? 1। तो m2 की वैल्यू कितनी है? 2, और डिस्टेंस कितनी है? 1। m3 का मास कितना है? 3। अब बात आई कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ध्यान से देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो इसका डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, वो तो इतना ही है। अगर ये 1 है तो ये आधा होगा, माने 0.5 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3। चलो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? ये जगह है इधर, है थोड़ी बहुत, नहीं है, इधर कर लेते हैं। ये क्या हो गया? 0, ये हो गया 2, और ये 5 3 जा 1.5, तो 2 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 1 2 3 माने 6। तो कितना हो गया? ये 2 1.5 माने 3.5 डिवाइड बाय 6, और इसको सॉल्व कर लो जो भी आए। तो ये क्या हो गया? मीटर। किसकी वैल्यू? एक्ससीएम की। अब हम लोग निकालेंगे किसको? वाईसीएम। तो इसको थोड़ा सा छोटा करके यहीं पे बना के देखते हैं कि वाईसीएम की कहानी क्या होगी। चलो अब हमने बात करी वाईसीएम की। वाईसीएम क्या होगा? वही m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक। फिर से एक एक पार्टिकल को कंसीडर करो। m1 का मास 1 किलोग्राम, जबकि इसका y1 कितना है? ये तो 0 है। प्लस m2 का मास कितना है? 2 किलोग्राम। कितना है? ध्यान से देखो, 2 किलोग्राम। लेकिन क्या ये y एक्सिस पे है? नहीं। कहाँ है बैठा? x एक्सिस पे। इसका मतलब इसका भी y कितना है? m3। m3 का मास कितना है? 3 किलोग्राम। y3 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 y3, ये डिस्टेंस कितनी होगी? बस यही पकड़ लिया जिसने, तो काम सेट हो गया। अब बात आई कि ये वाली हाइट कितनी है, बताओ ये हाइट कितनी होनी चाहिए? ये वाली हाइट तो हमें परपेंडिकुलर निकालना। ये हाइपोटेनस 1 है, ये 1/2 है। तो ध्यान से देखो, अगर ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। ये कौन है? 1/2। 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस अगर इसको मान लिया x, तो ये x का क्या होगा? स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, इसको भेजा उधर। 1 में से 1/4 गया, 1 में से 1/4 गया, क्या बचा? 3/4। और सामने कौन है? x का स्क्वायर। x का स्क्वायर तो अंडर रूट लगाओ 3/2, कितना आएगा? 3/2। डायरेक्ट याद कर लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर है तो उसकी हाइट कितनी होती है? अंडर रूट 3/2। सोचना ही नहीं है अगली बार से, ठीक है। तो ये कितना हो गया? अंडर रूट 3/2। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी किसकी? अंडर रूट 3/2। डिवाइड में m1 m2 m3 कितना होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3। रूट 3 की वैल्यू कितनी होती बताओ? पहले दो तो 0 हो गए, ये होता 1.732। तो 1.73 ले लो, डिवाइड में कौन बैठा? 2 बैठा। और ये दोनों कितने होगा मिलके? 6। तो ये कितना आ गया? 2। 1.73 डिवाइड बाय 4, सॉल्व कर लेना जो भी आए। ये कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर में आएगा कौन? वाईसीएम।
तो एक्सीएम वाईसीएम तुमसे पूछा जा रहा था, कोऑर्डिनेट लिख देना ऐसे, एक्सीएम कॉमा वाईसीएम जो भी आए यहाँ ब्रैकेट में उसको लिख दिया, एक्सीएम की वैल्यू यहाँ, वाईसीएम की वैल्यू यहाँ। बताओ कोई दिक्कत नहीं। मान लो तुमसे कहता कि अच्छा ऐसे लिख दें कि इक्विलेटरल था ना, ये तो केवल बोल दिया था, क्या है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल था। अब तुमसे कह रहा कि एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर ऐसे, और एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, ठीक। और स्क्वायर है, साइड वही ले ली, 1 मीटर ले ली, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, क्या है, स्क्वायर। डायग्राम बन के तुम्हारे सामने आया और मास दे दिया ये 1 किलोग्राम का, ये 2 किलोग्राम का, ये भी 1 किलोग्राम का, और ये 2 किलोग्राम का, ऐसे दे दिया गया। बोलो ठीक है मामला। और तुमसे कह रहा कि इसका एक्सीएम वाईसीएम निकालो, क्या करोगे। तुमने कहा कि एक्सीएम, चलो एक्सीएम क्या होता, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4, x4 तक दिख रहा, दिख रहा। और नीचे क्या लेगो, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। m1 क्या कर रहे हो, ये झपड़िया देंगे 2 4 झापड़ तो सुधर जाओगे की बार में। m1 कितना है देखो 1, और ये कहाँ बैठा, ओरिजिन पे, ओरिजिन पे बैठा तो इसका x कितना होगा 0। ये कौन है, x एक्सिस, ये कौन है, y एक्सिस। तो XCM पहला टर्म कितना हो गया 0। m2 x2, m2 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू कितनी है, अगर ये 1 मीटर है तो कितना हो गया 1, ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, मल्टीप्लाई नहीं, कितना हो गया 1, प्लस m3 x3, ये कितना है 1, और इसकी दूरी भी x एक्सिस में इधर आओगे पोजीशन कितनी है 1, और इसकी दूरी x एक्सिस पे, ऐसे देखो कितनी है 0, तो ये कितना हो गया 0। नीचे कौन बैठा, m1 m2 m3 m4, तो 1 2 1 2, कितना हो गया 6, कितना आया 3/6 माने 1/2 माने 0.5 मीटर। बोलो ये कौन आया, XCM। अब बात आई किसकी, YCM की। तो ऐसे ही हम लोग निकालते हैं इसका YCM। YCM डायरेक्ट लिखेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो ये तो 6 आएगा नीचे वाला। अब m1 y1 देखो, ये क्या y एक्सिस पे चढ़ा है, नहीं तो 0 है, प्लस क्या ये y एक्सिस पे चढ़ा है ऊपर, नहीं तो 0 है। ये गया है हाँ 1, कितना ऊपर है 1 मीटर ऊपर, देखो 1 मीटर ऊपर है, कितना है 1, प्लस ये कितना ऊपर है 2 इंटू 1, तो कितना हो गया 2 1 जा 2 1 1 जा 1, तो कितना हो गया 3/6 माने 1/2 माने 0.5 मीटर। तो जो एक्सीएम वाईसीएम होगा, एक्सीएम कॉमा वाईसीएम कितना होगा 0.5 कॉमा 0.5, किसमें, मीटर में। समझ गए बात, क्लियर है मामला। अब इसके बाद दे रहे हैं एक क्वेश्चन जो कि होमवर्क होगा तुम्हारे लिए। एक एक्सिस बना दी हमने ऐसी, ये है एक्स एक्सिस, और इसका आंसर निकालना, आंसर निकाल के कमेंट में बताएंगे। ये सिचुएशन है, ठीक। और ये दिया है मान लो 2 किलोग्राम का, 3 किलोग्राम का, ये मान लो दिया 4 किलोग्राम का, 5 किलोग्राम का, और ये क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक। और डायग्राम तुम्हें पहले से बना के दिया उसने कि ये 0.5 मीटर, ये भी 0.5 मीटर है, ये 0.5 मीटर है,
ये 0.5 मीटर है, माने इसकी साइड ऐसे हैं कि इसका जो सेक्शन है बीच वाला वो ओरिजिन पे है। ये भी 0.5 मीटर है और ये भी 0.5 मीटर। तुम्हें एक्ससीएम और वाईसीएम निकालना है, माने तुम्हें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कर लोगे आराम से, वही फॉर्मूला विधिवत लगाना जैसे बता रहे थे। हम्म हम्म आराम से आएगा आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो गई हमारी सेंटर ऑफ मास का किस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है हमारे एग्जाम में, और क्या हम लोगों को करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एकदम इस चैप्टर में पूरी तरीके से एंट्री मारेंगे और हम लोग के सामने आएगी कहानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क किस तरीके से घुमा रहा होगा चीजों को, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉर्क से रिलेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर मोमेंटम से रिलेशन, साथ में काइनेटिक एनर्जी अगर कोई चल रहा है तब तो थी, लेकिन अगर रोटेट कर रहा है तो क्या उस समय भी होगी। इन सब चीजों पे अब हम लोग धीरे धीरे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में बढ़ेंगे और इस चैप्टर को करेंगे पूरी तरीके से समाप्त। तो इसको रिवाइज करना है अब कायदे से, इसके पहले के चैप्टर्स को भी अच्छे से पढ़ते हुए चले आना है। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।